हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू इन माय न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे नए ब्लॉगर्स के ऊपर। जो नए ब्लॉगर्स भाई सबसे बड़ी गलती करते हैं और एक अच्छी वेबसाइट बनाने में उनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और वो वेबसाइट नहीं बना पाते हैं, वेबसाइट बनाने में फेल हो जाते हैं। और ब्लॉगिंग से उनका पार्ट मतलब कि ब्लॉगिंग से जो उनका विश्वास होता है पैसे कमाने का या भाई गूगल एडसेंस अप्रूवल लेने का, बहुत सारी चीज़ें जिनकी गूगल से मेरी भाई पिन आएगा, एडसेंस पिन आएगा, सारे ख्वाब खत्म हो जाते हैं जब उनको ये सारी चीज़ें अभी पता चलेंगी कि क्या मिस्टेक करते हैं नए ब्लॉगर्स। और इतने बड़े बड़े जो स्कैम जो मैंने अभी आपको कल की वीडियो में, परसों की वीडियो में मैंने आपको बताया कि एक भाई के साथ स्कैम हुआ, ऐसे स्कैम में फंस जाते हैं और अपने आप को भाई अपने ऊपर कीचड़ उछालने लगते हैं कि भाई मेरे से लाइफ में कुछ नहीं हो पाएगा और मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो काफ़ी सारे मुद्दे पे आज हम लोग बात करेंगे और उसका केवल एक ही आंसर है, बहुत क्लियर आंसर है। जितने भी आपके क्वेश्चंस होते हैं ना कि भाई मैं नया अच्छा एक ब्लॉगर बन पाऊंगा कि नहीं बन पाऊंगा, तो देखो सब बन सकते हो। आप एक अच्छी वेबसाइट भी बना सकते हो, आप एक अच्छा सब कुछ कर सकते हो। बस देखो एक होता है कि समय, अगर आपका समय निकल गया है, आपको बहुत जल्दी जल्दी पैसे कमाने होते हैं, तब आप बहुत क्विक रास्ता ढूंढते हो कि भाई जल्दी जल्दी मेरे पास पैसा आ जाए, तो मेरे को मतलब आसानी से पैसा आ जाए तो कोई दिक्कत वाली बात। और आपको ब्लॉगिंग इंडस्ट्री देखने को मिलती है कि भाई बहुत आसानी से पैसा बन जाता है। नो डाउट बहुत आसानी से पैसा बनता है, बट इसमें आप लोग एक गलती कर देते हो जो कि हर एक ब्लॉगर करता है। जितने भी नए ब्लॉगर्स हैं, न्यू ब्लॉगर्स के लिए ये वीडियो है। जितने भी न्यू ब्लॉगर्स हैं वो हर एक न्यू ब्लॉगर्स ये गलती करके ही भाई आगे बढ़ता है। देखो आप लोग क्या करते हो कि अगर आप एक ब्लॉगिंग इंडस्ट्री में उतर रहे होते हो तो आपका पहला कदम जो होता है कि आपने होस्टिंग लिया, डोमेन लिया, ठीक है, अच्छी बात है। जिसकी भाई की यूट्यूब की वीडियो देख करके आपने होस्टिंग डोमेन लिया, कोई दिक्कत नहीं, मैं ऐसा नहीं कहता मेरी वीडियो देख करके लो, ठीक है। आपको ये चीज़ तो लेनी ही पड़ेगी कि एक अगर आपको ब्लॉगिंग इंडस्ट्री में उतरना है, ठीक है, तभी आप ब्लॉगिंग सीख पाओगे एक अच्छी वाली। आपने लिया, बट जब तक आप लोग सबसे पहला ऑप्शन होता है कि भाई होस्टिंग डोमेन लेने से पहले सबसे मेक श्योर आप लोग फ्री ब्लॉगर से स्टार्ट करो। मेरा कहने का मतलब ये है कि फ्री ब्लॉगर से स्टार्ट करो, बट एक काम हमेशा करते रहो कि जो भाई आपकी वेबसाइट पहले से बनी हुई है, जिनकी भाई की आपने यूट्यूब वीडियो देखी, उन्हीं की वेबसाइट आप ले लो रेफरल के लिए। कि आपको कोई वेबसाइट देखने का नहीं मिल रहा है कि भाई उस वेबसाइट को एनालाइज करो कि क्या वेबसाइट पे भाई उन्होंने किया है, हेडिंग कैसे डाली है, जो उन्होंने मतलब कि हेडिंग कैसे डाली है, उनके फॉन्ट साइज क्या है, उन्होंने जो थंबनेल यूज किया, जो फोटोज यूज कर रहे हैं वो किस साइज में यूज कर रहे हैं, किस तरीके से यूज कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है। और बहुत सारे कहाँ पे स्लाइड शैडोज लगा रहे हैं, कहाँ पे स्लाइड्स लगा रहे हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं कि क्या क्या वेबसाइट पे एनालाइज करना होता है। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है कि अगर आप ब्लॉगिंग इंडस्ट्री में उतर रहे हो तो अगर आपने वेबसाइट एनालाइज नहीं करा है तो आई थिंक आप ब्लॉगर बन पाओगे कि नहीं बन पाओगे, मुझे नहीं भरोसा, लेकिन आप ब्लॉगर नहीं बन पाओगे। ये सबसे बड़ी मुद्दे वाली बात है। और ये भाई सब लोग सारे जितने भी बड़े बड़े ब्लॉगर्स होते हैं जो आज के समय में ब्लॉगिंग से अर्निंग कर रहे होते हैं, वो ये वाला इस स्टेप से हो करके ही गुजरते हैं आगे के समय पे। जब आप इस स्टेप से आगे गुजरोगे तभी आप लोग एक अच्छे ब्लॉगर बन पाते हो। तो आइए समझते हैं कि अगर आपको सबसे सिंपल तरीके से मैं समझाता हूँ, जो को जितने भी न्यू ब्लॉगर्स होंगे उनको नहीं पता होता है कि किनकी वेबसाइट मैं एनालाइज करूँ, किनकी वेबसाइट में ये सारी चीज़ें जाकर के देखूँ। तो आप मान लीजिए कि अगर आपने मेरी वीडियो या किसी दूसरे की वीडियोज़ में जाकर के ये सारी चीज़ें देख रहे हो कि हेडिंग इतनी चाहिए, ठीक है, एक पोस्ट में क्या कहते हैं, एक पोस्ट पे कितने वर्ड्स लिखने चाहिए, ये सारी चीज़ें अगर आपको समझनी होती, किसी की भी वीडियो से आपने समझा, बट उस चीज़ को आप लोग एनालाइज तो करो कम से कम जाकर के जिनकी वेबसाइट पे भाई ट्रैफिक आ रहा है उनकी वेबसाइट से समझो कि भाई इन्होंने कितना पर पोस्ट पे कितने वर्ड्स आपका आर्टिकल लिखा है कि नहीं लिखा है। वो सारी चीज़ें ही आपको चेक करनी होती है। अगर आप एनालाइज नहीं कर रहे हो तो सबसे बड़े प्रॉब्लम से फेस कर रहे हो और आप मुझे नहीं लगता कि आप ब्लॉगर बन पाओगे। भाई आपको ऐसे जहाँ पे 4-5 महीने में अगर आप ब्लॉगिंग सीख रहे होगे तो मुझे लगता है कि अगर आप ब्लॉगिंग सीख भी गए बट वेबसाइट रैंक कराना नहीं सीख पाओगे जब तक आपको पता नहीं 2-2, 3-3 साल हो जाए और आप अपने आप को डिमोटिवेट करते रहोगे कि भाई मेरे से कुछ नहीं होने वाला। तो इस चीज को चलो प्रैक्टिकली समझते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन में जाकर के। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। दोस्तों ये आ चुका है आपके भाई का चैनल अंकुर इज रियल। इसको आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो, देख सकते हो रात के 11:30 बज रहे हैं और इतनी देर आपका भाई आपके लिए वीडियो शूट कर रहा है जिससे आप लोग को प्रॉब्लम्स ना फेस करनी पड़े। ठीक है, चाहे जहां हम लोग रहें लेकिन आपके लिए वीडियो आपके लिए हम देते रहेंगे, चाहे जैसे रहें। ठीक है, वो हम लोग के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप सीखो।
ठीक है, आप समझते हैं कि देखो मेन क्वेश्चन क्या आता है। जैसे अगर आपको वेबसाइट एनालाइज करना नहीं समझ में आ रहा किसकी करें, ठीक है, तो हम यहाँ पे सिंपल ब्लॉगर सर्च कर लेते हैं, केवल ब्लॉगर वर्ड डाला और देखते हैं किनकी किनकी हम लोग को जो जो फेमस फेमस यूट्यूबर हैं उनकी वेबसाइट उठा करके देखते हैं कि ये जो हरी ब्लॉगर है बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहे हैं और मेरे पॉडकास्ट पे भी आ चुके हैं। ठीक है, तो इनकी वेबसाइट उठा करके देखते हैं। यहाँ पर के सतीश के का जो चैनल है इसको भी ओपन कर लेते हैं साइड पे। सद्दाम ये बेकार है, ठीक है। और यहाँ पे अगर और भी नीचे आते हैं हम लोग थोड़ा नीचे आते हैं, देखो ये टेक विद भावेश, ये बहुत पुराने भाई, मैंने इनको बहुत समय से पहले देखा था। और माई गाइड, बिग गाइड, इनको भी हम लोग इनका भी चैनल ओपन कर लेते हैं साइड पे। और सौम्या हेल्प, ये भी थोड़ा ठीक ठाक बताते हैं, तो इनका भी चैनल ओपन करते हैं और इनकी वेबसाइट ही देखेंगे केवल, और कुछ नहीं देखने वाले हैं। और आज डिजिटल ब्लॉगर, इनका भी भाई ये काफी पॉडकास्ट लेके आते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे मैंने सारे लोगों के ब्लॉगिंग जैसे मैंने आपको बताया उसी तरीके से जितने बड़े बड़े दिग्गज ब्लॉगर हैं उनके मैंने चैनल ओपन कर लिए हैं, और उनके अबाउट सेक्शन में जाकर के जो वो लोग अपनी वेबसाइट रेफरल के लिए रखते हैं कि ये आप लोग मेरी जाकर के वेबसाइट चेक कर लो, उनको हम लोग आज वेबसाइट, अब उनकी वेबसाइट चेक करते हैं। तो देखो सबसे नंबर 1 पे आते हैं भाई ब्लॉगर विकास, भाई किंग ऑफ ब्लॉगिंग के। किंग नहीं कहेंगे, मेरे को अच्छे लगते हैं, ठीक है, मैं पर्सनली अच्छा, मुझे इनके साथ मजा आती है देखने में इनको। तो इनकी वेबसाइट ओपन करके देखते हैं साइड में साइड। और ये भाई आपका चैनल आ गया भाई का, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो यार, रात में इतनी देर बना रहे हैं। अब ये हरी ब्लॉगर का भाई जाते हैं, अगर इन्होंने कोई वेबसाइट रिफरल के लिए रखी होगी तो इन्होंने कोई वेबसाइट नहीं रखी है। अब ये यहाँ पे जाते हैं सतीश के में, इनके अबाउट सेक्शन में कोई ब्लॉगिंग मतलब कि इन्होंने रखी है कि नहीं, टेक युक्ति, ठीक है, तो ये techyukti.com इन्होंने एक ब्लॉग रखा हुआ है, तो इसको भी ओपन कर लेते हैं। अभी भाई टेक भावेश वाले के चैनल पे जाते हैं, इन्होंने कोई रेफरेंस के लिए वेबसाइट रखी है कि नहीं रखी है, तो इन्होंने भी एक रखी हुई है, ऑफिशियल वेबसाइट इन्होंने रखी हुई है, तो इसको भी ओपन कर लेते हैं। और myguide.com इन्होंने भाई एक वेबसाइट रेफरेंस के लिए रखी हुई है, इनकी ओपन कर लेते हैं और कंपैरिजन करके देखेंगे क्या क्या है। ठीक है, ये मेरा स्टाइल है करने का। ठीक है, जब कुछ ना आता हो आपको, एक चीज ये चीज करके देख लो, 100% आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे। आपको देखना कितना बड़ा डिफरेंस। तो पवन अग्रवाल की भी वेबसाइट ओपन कर लेते हैं जो ब्लॉगिंग सिखाते हैं सबको। अब यहाँ पे डिजिटल ब्लॉगर, इनका भी अबाउट सेक्शन ओपन करते हैं। ठीक है, इनका भी अबाउट सेक्शन ओपन करते हैं और यहाँ से इनकी वेबसाइट ओपन करते हैं। एक हिंदी करके इनकी वेबसाइट है, हिंदी डॉट, और एक कौन सी है, डिजिटल blogger.com, ये तो वही है। ठीक है, तो इन्होंने जितनी वेबसाइट थी उन्होंने हम लोग ने खोल दी। अब आई थिंक ये वेबसाइट लर्नर, तो ये वेबसाइट लर्नर है जो कि भाई बहुत अच्छी वेबसाइट सिखाते हैं बनाना। ठीक है, तो इनकी भी कोई रेफरेंस के लिए वेबसाइट है कि नहीं है, प्री बिल्ड वेबसाइट, कंप्लीट वेबसाइट कोर्स, फास्टेड वर्डप्रेस, स्टार्ट वेबसाइट टुडे, तो इन्होंने कोई नहीं रखी हुई है। तो इनको, और जितने भी ये चैनल हैं अब इनको हटाए दे रहे हैं, और सबकी वेबसाइट मैंने खोल के रखी हुई है तो मुझे याद है। ठीक है, तो वो सबकी मैं हटाए दे रहा हूँ, सबका यूट्यूब चैनल हटाए दे रहे हैं, जैसे भाई ज्यादा पेज ना बन जाए और अपने को भाई दिक्कत ना हो। ठीक है, अब यहाँ पे सबका मैं यहाँ से ब्लॉगर विकास की कोई साइट थी ना, सारी खुल गई है ना भाई जी। हाँ, ब्लॉगर विकास की भी साइट खुल गई है। ठीक है, अब यहाँ से मैं भाई आपको एक चीज दिखाता हूँ, एक और भी है आस्क रोहित, इनकी भी वेबसाइट मैं आपको दिखाता हूँ। सब जितने दिग्गज लोग हैं ना उनकी वेबसाइट ओपन कर लेते हैं भाई, तो थोड़ा समय लगेगा लेकिन समझ में आएगा यार। देखो सीधी सी बात है, थोड़ा समय लगता है इन चीजों में क्योंकि ये सारी चीजें थोड़ी बोरिंग वाली फेस करती हैं, बट ओवरऑल अगर इसका देखेंगे ना तो बहुत ज्यादा बेनिफिट है, आप मानो चाहे ना मानो। ठीक है, तो इनकी वेबसाइट ओपन कर लेते हो, इनके चैनल को हटा देते हैं। अब देखो ये टेक युक्ति भाई सतीश के की चैनल की है, ये लोग यहाँ पे भाई न्यूज से रिलेटेड वेबसाइट बनाए हैं, और इन्होंने कोई भाई देखो देख सकते हो टेक युक्ति। ठीक है, तो इन्होंने भाई इस तरीके की थीम यूज करी है, आप समझ सकते हो, जिसमें आप लोग को देख सकते हो कि इंस्टाग्राम एप्स, इंटरनेट, आपको तो बहुत सारी थीम मिल जाएगी। और इन्होंने ब्लैक एंड व्हाइट वाला भाई ये लगा के रखा हुआ है। तो इन्होंने न्यूज टाइप की वेबसाइट बना रखी है, स्टार ब्लॉग डाला हुआ है, मेक मनी डाली हुई है। ठीक है, यूट्यूब टिप्स, रिव्यूज। अब इनके में वेबसाइट पर ट्रैफिक कितना आता है चेक कर लेते हैं, तो कुछ भी ट्रैफिक नहीं है। ठीक है,
अब यहाँ पे अगर हम यहाँ पे देखते हैं आई एम रोहित, जो भाई ब्लॉगर हैं, उनकी वेबसाइट पे कितना ट्रैफिक आता है उसको चेक कर लेते हैं। तो कम से कम 1.1 मिलियन का ट्रैफिक आता है भाई, बहुत तगड़े। अब चलो सबका ट्रैफिक पहले चेक कर लेते हैं कि इनकी वेबसाइट पे कितना ट्रैफिक है। तो इनके में देखते हैं तो भाई 8,000, 7,000, 9,000, मतलब कि 10,000 के करीब भाई ये टेक भावेश जो है इनका भी चैनल में ट्रैफिक रहता है। माई गाइड सपोर्ट में देखते हैं कितना इनका ट्रैफिक रहता है मंथली का। ठीक है, तो इनके में 75,000, 50,000, 80,000, मतलब 1 लाख के करीब मान लो कि पहुंचा तो होगा ना एक समय पे। 1 लाख के करीब इनका ट्रैफिक रहता है। अब इस इनका देखते हैं भाई सौम्या हेल्प का, तो इनका 25,000, 1,84,000, मतलब कि अभी पिछले महीने का इनका 84,000 रहा है। अब इस जून के महीने में इनका 1 लाख पहुंचा था। ठीक है, तो इनका भी 1 लाख के लमसम रहता है। ठीक है, अब यहाँ पे दीपावली.in जो भाई बड़े ब्लॉगर हैं पवन अग्रवाल जी, ठीक है, इनका कितना रहता है 6 लाख, 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख, 6 लाख, 7 लाख के करीब रहता है, 8 लाख के करीब रहता है। तो अभी इनका 1 मिलियन टच नहीं किया है, बट इतना इनका ट्रैफिक दीपावली की वेबसाइट पर रहता है। ठीक है, आप समझते हैं कि ये किसकी है, आर डिजिटल ब्लॉगर। ठीक है, तो आर डिजिटल ब्लॉगर जो भाई यहाँ पे इनके तिल है, तो इनकी वेबसाइट पे कितना ट्रैफिक रहता है और समझते हैं 114, मतलब 1,95,000, 1 लाख के करीब, 1-1.5 लाख के करीब इनका भी ट्रैफिक रहता है। ब्लॉगर विकास की वेबसाइट पर कितना ट्रैफिक रहता है वो चेक कर लेते हैं। तो ये देखो भाई अभी इनिशियली बिल्कुल, मतलब कि अभी रिसेंटली बहुत ज्यादा बूम हुआ है इनकी वेबसाइट पर। 5,000 के लमसम इनका ट्रैफिक आने लगा है जुलाई में ही 2023 में एकदम से बूम हुआ है। ठीक है, 5,000 का ट्रैफिक इनकी वेबसाइट पे आ रहा है। तो अब देखो हम लोग ने इतने बड़े बड़े जो दिग्गज हैं उनकी वेबसाइट ओपन करके रखी, जो कि आप लोग भी आसानी से कर सकते हो। ठीक है, ये पहला चारा है जिसमें आप लोग देख सकते हो कि अलग अलग वेबसाइट में जाकर के आपको क्या चेक करना होता है। जैसे अब सबसे ज्यादा वेबसाइट किनकी ट्रैफिक आ रहा है, ये आस्क रोहित है, इनकी वेबसाइट पर सबसे ज्यादा ट्रैफिक आ रहा है और ये भाई ब्लॉगिंग सिखाते हैं। ठीक है, आपको गाइडेंस देंगे कि किस किस तरीके से आप ब्लॉगिंग सीख सकते हो। तो इनकी वेबसाइट आपको चेक करनी है। अब आपको देखो क्या देखना है, तो इन्होंने भाई किस तरीके की, अब इनका देखो वेबसाइट पे अगर हम सिमिलर वेब एक एक्सटेंशन होता है, आप लोग जानते होंगे। ठीक है, इसमें आप लोग किसी भी वेबसाइट का ट्रैफिक चेक कर सकते हो और साथ ही साथ आप ये चेक कर सकते हो किस कंट्री से आप लोग का ट्रैफिक आ रहा है। जैसे देख सकते हो इनकी वेबसाइट पे 31% यूनाइटेड स्टेट से, यूएस से ट्रैफिक आ रहा है। तो यूएस से जब ट्रैफिक, किसी भी न्यू ब्लॉगर्स को मैं समझा दूं, जब यूएस से कोई भी ट्रैफिक आता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वहां का जो सीपीसी होता है ना बहुत ज्यादा मिलता है। ठीक है, और सीटीआर भी हम लोग के मतलब कि सीटीआर का जो परसेंटेज है वो भी बढ़ जाता है, क्योंकि जब एक क्लिक पे भी हम लोग को $1 कभी कभी $10 हम लोग को देखने को मिल जाता है यूएस जैसे पे, क्योंकि वहां पे जो एडवर्टाइजर होते हैं बहुत ज्यादा पे करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे भाई यहाँ का 80 रुपए और वहां का $1 बराबर होता है। तो इस वजह से उनकी करेंसी भी बहुत ज्यादा भाई वैल्यूएबल है। तो यूएस से ट्रैफिक लाना तो भाई अपने ब्लॉग पर समझो चुम्मेश्वरी होता है, हमेशा मजेदार होता है। ठीक है, अब दूसरा भाई 14% इनका इंडिया से आता है, यूनाइटेड किंगडम यूके से भी इनका आता है, कनाडा से भी आता है, ऑस्ट्रेलिया से भी आता है। तो इनकी वेबसाइट भाई बहुत धूम मचाती है और बहुत अच्छा पैसा ये कमा रहे होंगे। तो इस तरीके से आपको चेक करना है। अब ये देखो भाई इन्होंने पूरा, भाई मेरे को लगता है इन्होंने कोडिंग से ही अपनी वेबसाइट बनाई हुई है, तो बहुत आसानी से। ठीक है, इन्होंने थीम भी मेरे को लगता है कोडिंग से खुद से अपनी क्या कहते हैं इन्होंने वेबसाइट बनाई हुई है और कोडिंग से बनाई है। अब वेबसाइट देखो हम लोग वर्डप्रेस से ही बनाते हैं, जैसे ये वेबसाइट है जो टेक युक्ति, ये वर्डप्रेस पे वेबसाइट बनी हुई है। और अब इनके ट्रैफिक है, इनका ट्रैफिक 0 है। ठीक है, अभी समय 0 दिखा रहा है इस पे। और टेक भावेश देखो ज्यादा अच्छा भी नहीं है, अर्न मनी 100% फ्री कोर्स, ये कोई फ्री कोर्स चला रहे हैं, उसके ऊपर इन्होंने बढ़िया सा यहाँ पे लगा के रखा हुआ है। अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो मैं सीधे इनके कोई पेज पे चला जाऊंगा जहां पे ये फ्री कोर्स के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, और उस पर आपको पैसे देंगे और फ्री कोर्स सिखाएंगे, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। बट कोर्स लेने से कोई फायदा नहीं है, फ्री में सीखो, सबसे ज्यादा आसान तरीका है। तो अब इनकी वेबसाइट पे देखो कोई भी ज्यादा वैसी चीज नहीं बनी हुई है, बट अगर आप देखोगे तब भी कि इन्होंने मूवी रिव्यू, पबजी रिव्यू, इन सब चीजों के ऊपर अपना टॉपिक बना रखा हुआ है। और जनरेट प्लस की बेसिक सी थीम भाई यूज करी हुई है और देख सकते हो महीने का बढ़िया ट्रैफिक। तो इन जैसे लोगों का आप लोग को देखना होता है, 8,000, 9,000 ऐसा ट्रैफिक लेकर के अपने ब्लॉग पर आ रहा है।
अब आगे समझते हैं, आगे कौन आता है, माई गाइड सपोर्ट। इनके में ही भाई 75,000 1 लाख का ट्रैफिक आता है। अब देख सकते हो ये लोग भाई अपना ब्लॉग किस तरीके टिप्स एंड ट्रिक्स में, कंप्यूटर टिप्स, इंटरनेट टिप्स, तो ये टेक से रिलेटेड सारी चीजें दे रहे हैं। तो इनके ब्लॉग पर भी, और हिंदी में इन्होंने पूरा ब्लॉग लिखा हुआ है, तो अगर आपको हिंदी में लिखना है तो इनकी वेबसाइट आप एक बार चेकआउट कर सकते हैं कि क्या कैसे लिखते हैं, क्या आपके बुलेट पॉइंट से होते हैं, ठीक है, क्या रिलेटेड पोस्ट जो आपकी पहले से इससे रिलेटेड आपने जो पोस्ट लिखी है वो किस तरीके से लिखी हुई है, ये सारी चीजें आपको चेक करनी होती है और आपको इन्हीं वेबसाइट का एनालाइज करना होता है। फिर इनकी वेबसाइट के एनालाइज से ही आप लोग, जैसे कि अब इन्होंने ये कोई क्लाउड, देखो क्लाउड कंप्यूटर क्या होता है इसके बारे में कोई पोस्ट लिखा हुआ है, तो इसको आप सीधे जाकर के सर्च कर लो कि कितना ट्रैफिक है कितना नहीं है। जैसे कि अब मान लो कि मैंने ये क्लाउड कंप्यूटर है, इसको सिंपल से जाकर के मैंने यहाँ पे सर्च कर दिया। अब देखो मैंने जैसे सर्च किया तो मुझे पता चल जाएगा इस पे कितना ट्रैफिक है, कितना क्या है, ठीक है। तो अभी के समय पे मुझे यहाँ पे तो भाई 0 ट्रैफिक देगा मेरा। अरे व्हाट माई सर्च पे मैंने साइन अप नहीं किया तो इस वजह से, तो अभी के समय देख सकते हो कितनी सारी पोस्टें आ रही हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो अलग अलग पोस्ट पे जाकर के भी आप चेकआउट कर सकते हो। यही वो एक तरीका होता है एक अच्छा एक 100% ब्लॉगर बनने का, क्योंकि इस तरीके से अगर आप एनालाइज करने लगे ना किसी भी चीज को, फिर उसके बाद आप इस तरीके की चीजें देखते हो, तो अब फिर यहाँ पे देखो रिलेटेड सर्च, जो गूगल आपको रिलेट कर रहा है उसको भी देखना होता है। क्लाउड कंप्यूटर डिस्टेट IS, ठीक है, तो इनको भी आप जाकर के देखते हो कि इनकी क्या कहते हैं, इस कीवर्ड पर कितना ज्यादा आपका भाई ट्रैफिक आ रहा है, तो इस चीज को भी आपको देखना होता है। फिर जिस भाई हजार के भी अगर एक कीवर्ड पर ट्रैफिक आ रहा होगा उस पे भी अगर आप रैंक कर गए, तो आप देखो कम से कम अगर आपने 50 कीवर्ड कवर किए एक पोस्ट पे, ठीक है, अलग अलग पोस्ट लिखी बट 50 कीवर्ड आपने कवर किए, जिस 50 कीवर्ड का जो आपका ट्रैफिक होगा वो मान लीजिए कि 1 लाख के करीब होगा। तो 1 लाख अगर आपने 50 कीवर्ड के 1 लाख ट्रैफिक कवर किया, अगर मान लीजिए 50,000 ही केवल आपके ब्लॉग में ट्रैफक आ जाता है, तो कितना ज्यादा आप लोग के चांसेस होते हैं अपने ब्लॉग को आगे रैंक कराने के लिए। तो ये सारी चीजें आपको चेक करनी होती है, देन आपको अपने भाई इन सेक्टर पे काम करने पे फोकस करना होता है, ठीक है। तो ऐसे नहीं हवा हवाई में काम नहीं करना होता है, तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हो। अब यहाँ पे हम सबसे ब्लॉगर विकास का भी आप देख सकते हो, ब्लॉगर विकास के में जो भाई अभी बढ़िया सिखाते हैं, तो इनको देख सकते हो। तो इनके में अभी के समय पे बढ़िया इन्होंने काम रखा हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ पे दीपावली पे जाते हैं, जैसे ये पवन अग्रवाल की वेबसाइट है, ये भी न्यूज से रिलेटेड ये काम करते हैं, लॉकडाउन के बाद सबसे अच्छा व्यापार, ठीक है। तो इस तरीके से देखो ये लोग भी काम करते हैं दीपावली, और इन्होंने ही भाई वर्डप्रेस पे ही अपना पूरा काम करके रखा हुआ है, और बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने, बहुत इनकी वेबसाइट बहुत साफ सुथरी मेरे को वेबसाइट लगी, जैसे और भी अदर यूट्यूबर्स की वेबसाइट चेक करने के बाद, ठीक है। तो इस तरीके से आपको रेफरेंस लेना होता है। अब ये देखो बिल्कुल मतलब कि ऐसे में ऐसी चीजों पे काम कर रहे होते हैं। न्यूज टॉपिक ये होता है कि अगर आपको सुबह न्यूज आई, शाम को न्यूज आई, रात में न्यूज आई, तो आपको तुरंत अपडेट करना है, तुरंत अपने ब्लॉग पे लिखना है, तो जिससे आप लोग का, जैसे गूगल में लोग सर्च करें, क्रोम में जैसे लोग सर्च करें, वैसे ही आप लोग के ब्लॉग आपका टॉप पे रैंक करना चाहिए, जिससे आपके ब्लॉग पे अर्जेंट ट्रैफिक आ जाए। तो ये होता है भाई, तभी इनके देख सकते हो कि एक सस्टेन जो होता है ना, सस्टेनेबल, कभी देखो 6 लाख आ गया, 7 लाख आ गया, तो एकदम से सस्टेन आपको इनके में ब्लॉग पे ट्रैफिक नहीं दिखेगा, ठीक है। तो ये 1-2 लाख का ऊपर नीचे कभी भी चलता रहता है, बट एक सस्टेनेबल आपको ट्रैफिक नहीं दिखेगा। तो इस तरीके से ये लोग काम करते हैं। तो आप एक चीज ये समझ करके ही काम करो। अब ये इनके में भाई शायद ट्रैफिक आता है, इन्होंने ये काफी चीजें, टिप्स एंड ट्रिक्स, ब्लॉगिंग, रिव्यूज, ये सारी चीजों के ऊपर काम करके रखा हुआ है, तभी इनके भी। तो इस तरीके से आपको एनालाइज करना होता है, और एनालाइज के ऊपर अगर आप कहते हो कि डेडिकेटेड एक वीडियो बना दीजिए, तो हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे। कमेंट करना, ये मैंने अभी बेसिक प्रोसेस बता दिया, जिससे ये वीडियो ज्यादा लंबी भी ना हो और आपको पता है बोरिंग ना लगे, और छोटी छोटी वीडियो से भी आप लोग को ज्ञान बहुत ज्यादा अच्छी तरीके समझ में आ सकता है, क्योंकि ज्यादा लंबी वीडियो देखने में बोर होने लगता है, मेरे को भी बोरिंग आने लगती है यार बनाते बनाते, ठीक है। तो आप लोग के लिए कुछ भी करना होगा वो करेंगे, समझेंगे, समझाएंगे। तो मिलते हैं किसी और धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।